बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो ऐसा लग रहा था कि 3 दिन पहले जो शिप उड़ाया गया है उसकी स्याही अभी तक कायम दायम थी कि यमन ने अब तक जितने हमले किए हैं वो एक से बढ़कर एक होंगे। लेकिन इस दफा जो उन्होंने हमला किया है वो शायद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है, और इसराइल को पता चल गया है कि अब उसका माल नहीं जा सकता। और इस शिप को जो उन्होंने उड़ाया है, ये पहली दफा हुआ है कि उनकी नेवल फोर्स, नेवी की फोर्स, उनकी एयर फोर्स और उनकी एक मिसाइल फोर्स, इन तीनों ने मिलकर उस शिप को उड़ा दिया है। और उसके ऊपर यानी नेवी का हमला, एयर फोर्स का हमला, मिसाइल फोर्स का हमला, और ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि सीधा जाकर डायरेक्टली हिट किया है और टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। यानी शिप की ये सूरत हाल हो गई है कि शिप नकारा हो गया है, ना चलने के काबिल है, सामान, चीजें, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा कि हमने इसको पहले भी 3 अगस्त को उड़ाया था, ये बाज नहीं आए। हमने वार्न कर दिया है कि इसराइल के लिए बैन है ये जगह। इसराइल तो क्या, पूरी दुनिया के लिए ये बात बड़ी क्लियर है कि कोई भी शिप जो इसराइल से लिंक होंगे, कोई यहां से गुजार कर दिखाए और वो जिंदा चला जाए, फिर ये नहीं हो सकता कि हम उसको छोड़ें। उन्होंने कहा अब इस सूरत हाल में बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि आज हमने बड़ा आपको बताया है कि असल में कि हमारी ताकत क्या है, हम कर क्या सकते हैं। सो यमन ने इस दफ़ा जो काम किया है, आपको पता है इस दफ़ा सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हुई है और आप हैरान भी होंगे इस बात को जानकर। हुआ ये था कि बहुत सारे शिप यमन के रडार सिस्टम को डॉज करके चले जाते थे। यानी आप ये सोचो, उसको डिच करते हुए, बेवकूफ़ बनाते हुए चले जाते थे। इन्होंने कोड्स बदलने शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर एक इजराइल का शिप जा रहा था, उसका कोड बदल लिया इंडोनेशिया का। अच्छा जी, ये इंडोनेशिया का जा रहा है, ये जी उसका माल है। एक जी सिंगापुर का जा रहा है। इनके पास आई एडवांस टेक्नोलॉजी, इनको बताया कि भाई ये ऐसी सूरत है, और मदद करने वाले आपको पता है कौन है। मज़े की बात ये है, इस्लामिक कंट्रीज जो ओपनली इसराइल को यानी बस चुप करके हल्की हल्की मजम्मत है, वो भी अंदर का इनकी मदद करिए, उड़ाओ इनको, खुलकर सामने नहीं वो आ रहे, सारी मदद चल रही है। सीन क्या हुआ है कि इनके शिप्स जा रहे थे, यानी वो नाम बदल बदल कर, असल में ईरान खुद मास्टर है इन कामों में। तो ईरान ये करते हैं, ईरान अपने जो तेल देता है, ऑयल, इनके जो टैंकर्स होते हैं, वो मलेशिया से लेकर दुनिया भर की कंपनियों के नाम इन्होंने घोस्ट कंपनीज बनाई हुई है, वो ये करते हैं। ये भी बड़े कामयाब है, यानी स्मगलिंग में इनका कोई बादशाह नहीं है। वैसे उन्होंने पाकिस्तान पर गैस के हवाले से जुर्माना आयद करना है कि आपने गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई, $18 अरब का सीन है, ये वो है, सब कुछ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वैसे वो अपना तेल पाकिस्तान में धड़ाधड़ उनका आ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रहा है। इस मामले में वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते जहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी है, उन्होंने पैसा कमाना है। इन्होंने काम ये किया है कि इसराइली जो शिप लेकर जाते थे, अब आप एक बात बताइए, कितनी देर हो गई है? 1 साल तो हो गया ना इस जंग को तकरीबन। इस 1 साल में इन्होंने इतने शिप उड़ाए हैं, फिर इसराइल अपने शिप क्यों यहां से लेकर जाता है? फिर क्या सूरत हाल होती है? असल में इसराइल के पास है एडवांस टेक्नोलॉजी, वो कोड चेंज कर देते हैं और इनको बेवकूफ बनाकर यहां से निकल जाते। काफी अरसे से काम कर रहे थे, अब इन्होंने पकड़ लिया उनको गले से। इनको पता चल गया नहीं यार, ये तो रंगबाजी हो रही है, क्योंकि फिर बहुत सारे जो कंपनीज हैं, आपको पता है कि चाहे जिन्होंने माल दिया होता है वो खुद भी कहते हैं ये जा रहा है। अब इस सूरत हाल में अंदर बड़े मुखबिर होते हैं और अंदर बड़े मामलात होते हैं। इस दफा जो इन्होंने काम किया, इनकी मिसाइल फोर्स, नेवी और एयर फोर्स इकट्ठा जाकर उन्होंने हमला किया कि भाई तो बच ही ना सके। अब इसराइल को ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। अमेरिका की फौज, वो पहले ही आपको पता उसकी नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सारा कुछ लेकर वहां कर भाग गई है। आप बताएं कि पहले तो खाली ये मिसाइल मारते थे, अब तो मिसाइल फोर्स, नेवल फोर्स, एयर फोर्स सारे मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या करना है, ये क्यों सारे अब आ गए हैं? असल में अब इस दफा सीन ये हुआ है कि इन्होंने कहा है कि हमने जो रिजल्ट है वो 100% है। एयरफोर्स इनकी कर क्या रही होती है, वो ऊपर से मॉनिटर कर रही होती है, वो वीडियोस बना रहे होते हैं, उनको दूर से पता चलता है। वहां से अगर कोई शिप आता है रेस्क्यू करने, या वॉर शिप आता है, ये उसको ऊपर से मिसाइल मार के उसको भी उड़ा देते हैं। यानी उन्होंने इस दफा कहा है कि भाई बचेगा कोई नहीं। कि पहले वार्निंग हमने आपको मना किया हुआ है कि इसराइल का कोई यहाँ से माल नहीं जाना, कोई चीज नहीं जानी, तो आप क्यों लेकर जाते हैं? इसराइल ने काफी अरसे से उसको, असल में कहानी ये हुई कि इनको पता ही चला
कि इसराइल के लिए मिलिट्री की शिपमेंट गई है, और ये इनको बाद में खबर मिली कि वो तो रेड सी से होकर गया है। ये बात इनको बहुत सारे इनके सोर्सेस ने जब बताई, ईरान तक भी ये बात पहुंची कि माल चला गया इसराइल का और काफी अरसे से जा रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा। शिप ये उड़ा रहे थे धड़ाधड़, लेकिन बहुत सारी चीजें गई। इनको ये अंदाजा हुआ कि इसका मतलब है कि हमारी नाक, ऐसा नहीं है कि रेड सी के अंदर सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो जीरो हो गई है। बहुत सारा माल जा रहा है और वो जाता है, वो जरूरी नहीं है कि वो इसराइल के लिए जा रहा हो, लेकिन कुछ माल उन्होंने कहा जी हमने आगे जाना है, फलाना जाना है। इनको पता ये चला कि हमारी नाक के नीचे से ये ले गए हैं। फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी इनको मिली, असल में सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि ईरान का एक जासूस शिप होता है, एक नहीं कई, वो असल में इनकी मदद करते हैं। वो इनको कोड्स भी बताते हैं, उनको बता रहे हैं कहाँ से माल आ रहा है। इनको ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि किस मुल्क ने माल दिया है, क्या माल है, माल में क्या चीज़ है। अब इनको जब ये पता चला कि कुछ यहाँ से ड्रोन्स गए हैं, कुछ चीज़ें गई हैं और बहुत सारा माल भी गया है, तो वो सीधा इसराइल में चला गया। तो इतना बड़ा हमारे पास ये फॉल्ट कैसे हो गया? तो तब उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विलेंस बढ़ाई, अपनी रिसर्च ज़्यादा की, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, सोर्सेज को पता किया। तो इनको ये पता चला कि वो एक गेम खेलते हैं, कोड्स बदल देते हैं, और इस सूरत हाल में पता ही नहीं चलता उनको। जैसे ये काम असल में किया था अमेरिका ने। अमेरिका क्या काम करता था कि आप ये सोचे, अमेरिका ने एक प्लान बनाया था साउथ चाइना सी के अंदर। वो प्लान ये था कि मलेशिया की एक एयरलाइन जाती थी और उसके कोड्स बदल दिए थे, और वो कोड्स बदल कर उन्होंने काम ये किया कि वो चाइना और इन सब की ऊपर वाली, यानी साउथ चाइना सी के अंदर या चाइना की एयर स्पेस से आगे कुछ करके जाते हैं, और कोड्स उसके इसलिए बदल देते थे कि ताकि उसको दिखा रहे थे कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट है, और वो चाह रहे थे कि चाइना उसको हिट कर दे। चाइना अगर उसको हिट कर देता कि हमें बताए बगैर आप लेकर आए यूएस मिलिट्री का, तो बाद में पता ही चलता कि मलेशिया या किसी और मुल्क के एयरक्राफ्ट जो है वो कई आ रहे थे, वो चाइना ने हिट कर दिए, तो चाइना के खिलाफ लड़ाई हो जाती। इस सूरत हाल में चाइना ने जब इसको पकड़ा तो उनको ये पता चला कि अमेरिका की एक गेम थी, और कई एयरलाइंस कमर्शियल जो थी उनके टैग्स अमेरिकी अपने जहाज़ों पर लगाकर घूमते थे मॉनिटरिंग के लिए, और बताते ये थे कि कमर्शियल एयरलाइन है, जैसे सिंगापुर की हो जाए या मलेशिया की। तो ये काम अगर याद रहे, ईरान इस वक्त इत्तेहादी है चाइना का। इसराइल जो गेम्स कर रहा है वो चाइना उसका बाप है। रूस को ये सारी कहानियां पता है। तो बहरहाल करते करते फिर यमन ने ये सारा इनका गेम भी प्लान पूरे का पूरा नाकाम बना दिया। ये बड़े चुप करके वहां से निकल के हल्को हल्को चुपको यानी इस तरह के सीन पार्ट चला के वो निकल रहे थे। अब इन्होंने इनको पकड़ लिया है। अब सीन यहाँ पर जो बड़ा मजेदार हुआ है वो ये है, पहले तो अमेरिका की फौज यहाँ से भागी थी, नेवी भागी थी, और ये सारा अपना आपको पता सामान लेकर इसराइल चले गए हैं। वहां पर इटली था, फ्रांस भी था, इनमें से किसी की जरूरत नहीं हुई। सीन क्या है, ये जो ग्रीक ऑयल टैंकर था जिसके ऊपर ये उतरे हैं, या मनाजिर देख सकते हैं, उतरे हैं और अंदर घुसकर उन्होंने डिवाइसेस लगाकर इन सबको उड़ाया, सब कुछ किया। इसको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने कई कंट्री से बात की और यमन से रिक्वेस्ट की कि हमारी रेस्क्यू की टीमें आ रही हैं। देखिए तेल फैल जाएगा पूरा समंदर के ऊपर तो आप भी हयात मरेंगे, समंदर के अंदर जो जानवर है वो मरेंगे, माहौल खराब होगा, तबाही होगी। तो ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए खराब है। तो इन्होंने इजाजत दी कि ठीक है आप जाए। वो इनसे इजाजत लेकर आए, देन उन्होंने जाने की बात की। ये तो इसराइल को पता चल गया है कि हमारा काम क्या। अब असल में इनका एक्सपैंड करने का इरादा है, और इस दफा ये जो एयरफोर्स उन्होंने इस्तेमाल किया वो इसी मकसद के लिए किया। अब ये ऑपरेशन एक्सपैंड करने जा रहे हैं आगे। वो इनका प्लान ये है जो इन्होंने बार बार कहा कि हमने सरप्राइज देना, हमने चीजें देनी है। ईरान ने असल में प्लान ही ये किया है कि अभी अगर हम डायरेक्ट हमला करते हैं इनके ऊपर तो ये बदले में हम पर हमला करेंगे और हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और बहुत सारी चीज़ों को तबाह करेंगे। और इस सूरत हाल में उनको पता है कि एक रीजनल जंग चाह रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम इस वक्त सबसे बड़ा काम ये करें कि इन तमाम की तमाम चीज़ों को पसे आईना रखते हुए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी ईरान अपना बदला इस वक्त ले लेबनान से, इनसे, और जब तक ये अमेरिका के अंदर इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये सिस्टम इस तरह चलता रहे, क्योंकि इन्होंने प्लान ये किया। क्योंकि देखिए इसके बाद सीन क्या होगा, अमेरिका के इंतखाबात आ जाएंगे। आपको पता है कि ट्रंप को इतनी आसानी से एस्टैब्लिशमेंट आने नहीं देगी, तो फिर वहाँ पर तो हालात जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब होंगे। यहाँ से फोकस, उधर से फोकस, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ से ये भी जंग छेड़ दे।
तो उन्होंने प्लान ये किया है कि साथ साथ हम इनका बदला लेते हैं, और इसराइल के लिए मसला भी पैदा है कि आज ही हमला करें, कल करें। उस दौरान अगर इसराइल ने प्लान ये किया कि भाई ईरान के अंदर कोई घुसकर हमला कर दे, किसी लीडर को हटा दे या कुछ कर दे, तो कोई भी सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। यमन के पास असल में इस वक्त पहुंच चुकी है एडवांस टेक्नोलॉजी, उनको बेहतर रेडार सिस्टम दिया है। वो अलग बात है कि रूस के ऊपर इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि यमन को एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है ताकि वो चुन चुन कर मारे। और रूस भी देखिए क्या कमाल करता है कि अभी तक उन्होंने इजराइल के खिलाफ कुछ ज़्यादा इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया है लेकिन उस लेवल का नहीं लिया। लेकिन उन्होंने काम ये किया है कि ईरान को और हूसियों को, इनको वो पूरी तरह बैक कर रहे हैं कि भाई आप लें टेक्नोलॉजी, मारे इनको, और देखिए सूरत हाल अब क्या, रिजल्ट आपके सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।